हे कॉलेस्टेंस, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 सी का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, दैट इज़ सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये वीडियो इस यूनिट का फोर्थ पार्ट है एंड पैरेलली वाइज आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है बायोग्राफीज, पोइट्रीज एंड ड्रामा, एंड सेकेंड है बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। तो चलिए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बायोग्राफीज, पोइट्रीज एंड ड्रामाज। तो देखो, जो अर्ली इंडिया थी वो एक्चुअली एक खान थी बहुत सारे ड्रामाज एंड पोइट्रीज की। उस समय बहुत सारे एक से बढ़कर एक मास्टरपीसेस ड्रामाज एंड पोइट्रीज कंपोज किए गए थे। एक से बढ़कर एक लेखक, कवि, ड्रामाटिस्ट उस समय थे एंड उन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामाज एंड पोइट्रीज को कंपोज किया गया था। हिस्टोरियंस ये सारे ड्रामाज एंड पोइट्रीज को यूज़ करते ताकि वो इन्फॉर्मेशन लगा सके कि किस टाइम पीरियड में ये कंपोज किया गया, किस टाइम पीरियड में ये बना। कुछ संस्कृत पोइट्स एंड प्ले राइट्स हैं, जैसे कि आपके अश्वघोषा हो गए, भाषा हो गए। अश्वघोषा ने बुद्ध चरिता लिखी है, सरिपुत्र प्रकरणा लिखी है, सौंदर्यनंदा लिखी है। भाषा एक ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने पंचरत्न लिखी, दूता वाक्य लिखी है, बालचरित्र लिखी है, स्वप्न वशावदत्ता लिखी है। अब एक और ग्रेटेस्ट संस्कृत राइटर पोएट बोल सकते हो, कालिदास। कालिदास के बारे में देखते हैं। कालिदास 4th से लेकर के 5th सेंचुरी तक थे। इन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर वैश्यम। ठीक है, इन्होंने कुछ पोइटिक वर्क्स भी लिखे हैं, जैसे कि रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। ये जो कालिदास थे ये एक्चुअली गुप्तास के जो दरबार थी, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उनके दरबार के ये 9 रत्न में से एक थे। उनके दरबार में पूरे 9 रत्न थे, उनमें से ये एक थे। इन्होंने गुप्ता टाइम पीरियड के उनके सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपने पोइटिक वर्क्स में, अपने ड्रामाज में। ओके, यहाँ पे एक और ड्रामाज लिखी गई, जैसे कि माला विकागनी मित्रम। ये जो ड्रामा है ये एक्चुअली पुष्यमित्र शुंगा का जो टाइम पीरियड था, जो रीजन था, ये उस पे बेस्ड है। उस रीजन का जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट था वो इस ड्रामा में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। अब देखते हैं हम पुष्यमित्र शुंगा के बारे में। तो हम सब जानते हैं पुष्यमित्र शुंगा मौर्यन डायनेस्टी के बाद आए थे, मौर्यन एम्पायर के बाद आए थे, बृहद्रथ को हरा करके। ये जो पुष्यमित्र शुंगा थे, इन्होंने ही शुंगा डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। इसमें एक और चीज़ बताया जा रहा है कि जो मालाविकाग्निमित्रम है, ये जो ड्रामा है, इस ड्रामा में ये चीज़ भी बताया गया है कि जो पुष्यमित्र थे उन्होंने ही अपनी डायनेस्टी को साउथ तक एक्सटेंड किया था, नर्मदा नदी तक उन्होंने एक्सटेंड किया था। ओके, देखो यहाँ पे 2 इमेजेस दी गई है। एक तो कालिदास की इमेज है ऑब्वियसली, एंड जो दूसरी इमेज है ये एक्चुअली अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, ये उसकी इमेज है। इसमें क्या होता है कि जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो शकुंतला को श्राप देते हैं, क्योंकि वो अपने प्यार में खोई रहती है। मतलब जो उनका प्यार होता है, जो उनके प्रेमी होते हैं दुष्यंत, उनके प्यार में वो खोई रहती है, तो ये उनको श्राप दे रहे होते हैं। उसकी एक यहाँ पे इमेज दी गई है। नाउ अब देखते हैं हम कुछ ऐसे भी ड्रामास थे जो कि हिस्टोरिकल थीम्स पे बेस्ड थी, जिसमें से एक आता है विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा। ये 7 से लेकर के 8th सेंचुरी के बीच में कंपोज की गई। इस ड्रामा में एक्चुअली उस टाइम पीरियड के बारे में दिखाया जाता है जब जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के तरफ से राक्षसा जो मंत्री थे उनको हराने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये जो मंत्री थे ये नंदास के मिनिस्टर थे। एंड नंदास को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो एस्टेब्लिशमेंट था, जो मौर्यन साम्राज्य था, वो एस्टेब्लिश हुआ था चाणक्य के हेल्प से। चाणक्य ही थे वो सर्वश्रेष्ठ इंसान, या फिर बोल सकते हो उनका ही ऐसा माइंड था जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यन साम्राज्य एस्टेब्लिशमेंट करने में हेल्प की थी। ओके, ये उस समय का जो सोसाइटी था, जो कल्चर था, उसके बारे में भी बताता है। ये जो विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा थी, ये चीज़। कुछ और भी प्लेस हैं, जैसे कि देवी चंद्रगुप्तम। ये गुप्ता किंग रामागुप्ता का जो राज्य था ये उसके बारे में बताता है। जो रामागुप्ता का जो टाइम पीरियड था, जब वो रूल कर रहे थे अपने राज्य के ऊपर, अपने एम्पायर के ऊपर, तो उस समय के जो टाइम पीरियड था, उस समय के जो बारे थे, उसके बारे में देवी चंद्रगुप्तम में बताया गया है। शूद्रक एक अनदर पोएट है जिन्होंने
बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर अपने कुछ प्लेज लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। नाउ अब देखते हैं कुछ नैरेटिव लिटरेचर्स भी हैं, जैसे कि पंचतंत्र हो गई, ये 5th से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच में कंपोज की गई है। कथा सरिता सारगा भी है, ओशन ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टोरीज, ये सारे कुछ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर फोक टेल्स हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, ये उसके कुछ कलेक्शन हैं। जैसे कि हम बचपन में बहुत सारी कहानी सुने थे, मगरमच्छ एंड बंदर की। होता क्या है, जो बंदर होता है उसके पास दिल होता है, एंड मगरमच्छ की जो वाइफ होती है वो सोचती है कि उसका दिल बहुत मीठा होगा, तो अपने मगरमच्छ पति को बोलती है कि उसका दिल लेके आने। तो ये सारी स्टोरीज मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ये सारी स्टोरीज बचपन में पढ़े होंगे। तो ये सारी स्टोरीज आखिर आई कहाँ से? ये सारी स्टोरीज पंचतंत्र जैसे बुक से ही आई है, उन्हीं बुक से ये सारी स्टोरीज प्रेजेंट हुई है, हमारे पास आई है, एंड हम उन स्टोरीज को पढ़ के सुन करके बड़े हुए हैं। ओके, नाउ यहाँ पे एक इमेज दी गई है। एक्चुअली ये इमेज मंकी एंड द क्रोकोडाइल की है, जो कि पंचतंत्र की एक स्टोरी से ली गई है। एंड दूसरा इमेज है, ये मोंगूज एंड स्नेक की स्टोरी है। ओके, देखते ही कुछ जाने माने राजाओं की जो बायोग्राफीज होती है वो भी लिटरेचर का एक इंटरेस्टिंग पीस होता है। ज़्यादातर ये जो बायोग्राफीज होती है ये उन राजाओं के या तो कोर्ट पोइट्स लिखते हैं या तो राइटर लिखते हैं उनकी प्रशंसा में, उनके प्रेज में। बाण भट्ट की जो हर्षचरित है ये उसमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो हर्षचरित है ये एक्चुअली हर्षवर्धन किंग से बिलोंग करती है, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में इसमें दिया गया, उनकी बायोग्राफीज है ये जो हर्षवर्धन है ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ये हर्षचरिता 7th सेंचुरी सी में लिखी गई है, एंड हर्षवर्धन की बहुत सारी प्रशंसा की बातें, प्रेज की बातें इसमें दी गई है। ओके, ये जो हर्षचरिता है ये एक्चुअली ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी है इंडिया में, मतलब सबसे पुरानी सर्वाइविंग बायोग्राफी बची है ये इंडिया में। ओके, बाण भट्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो हर्षचरिता है ये एक अध्यायिका है। अध्यायिका मतलब ये एक शैली है टेक्स्ट की जो कि इतिहास ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ये एक्चुअली इतिहास ट्रेडिशन होता क्या? ये जो इतिहास ट्रेडिशन है इट मीन्स की बायोग्राफी जिसके बारे में दी गई, जिस भी राजा के बारे में दी गई उसका पूरा इतिहास, उससे रिलेटेड हर चीज़ का पूरा इतिहास, सब चीज़ इसमें समाया हुआ है। तो ये एक तरीके का इतिहास ट्रेडिशन है। अगर ज़्यादा बात करें इस बायोग्राफीज़ के ऊपर तो देखो, इस बायोग्राफीज में राजा के बारे में देखिए, ऑब्वियसली राजा के जो भी कारनामे हैं वो सारी चीज़ देखिए, साथ साथ आखिर वो राजा कैसे बना, उसको वो गद्दी कैसे मिली, उसने उस गद्दी के लिए क्या क्या कारनामे किए, उसको वो थ्रोन कैसे मिला, उसने वो थ्रोन कैसे पाया, वो गद्दी कैसे पाया, ये सब चीज़ें भी दी गई है। फैमिली में जो लड़ाइयाँ होती है गद्दी पाने के लिए, कोई बेटा अपने भाई को मार रहा है या फिर कोई चाचा अपने भतीजे को मार रहा है, ऑब्वियसली ऐसा होता है। ठीक है, जो फैमिली सक्सीडिंग्स होती है इसमें लड़ाइयाँ होती है गद्दी को पाने के लिए, तो ये सब चीज़ भी उसमें प्रेजेंट है, ऐसी बायोग्राफीज में प्रेजेंट होती है। ये जो बायोग्राफीज है ये बायोग्राफीज बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हमें बताती है जो कि शायद ही हमें कहीं और से पता चले। बिल्हाना की जो विक्रमादेवा चरिता है, विक्रमन का देवा चरिता है, ये भी एक और अदर एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 12th सेंचुरी में ये बनी है, एंड ये लेटर चालुक्यन किंग विक्रमादित्य 6 से बिलोंग करती है। ना अब हम देखते हैं वकपति की जो गदावाहो है ये भी एक और एग्जांपल है। ये यशोवर्मन किंग से बिलोंग करते हैं। यशोवर्मन किंग कन्नौज के राजा थे, एंड इनके जो कारनामे थे ये इस बुक में, इस बायोग्राफीज में दिए गए हैं। देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और भी बहुत सारे और बायोग्राफिकल वर्क्स हैं, उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या क्या, सबसे पहले यहाँ पे कुमारपाला चरित्र दिया गया जयसिम्हा के द्वारा। तो जो ये जो जयसिम्हा थे ये कुमारपाला जो किंग थे ये उनके कवि थे, कोर्ट पोएट थे, या फिर उनके दरबार में ये प्रेजेंट थे। कुमारपाला एक इंडियन किंग थे, चालुक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। ये चालुक्य डायनेस्टी आखिर गुजरात की थी, गुजरात में ये प्रेजेंट थी, तो ये वहाँ से बिलोंग करते थे। कुमारपाला चरित्र की जो कोर्ट में प्रेजेंट थे जयसिम्हा, उन्होंने कुमारपाला चरित्र लिखी थी। साथ ही साथ एक और दिया गया कुमारपाला चरित्र और देवाशरा काव्य जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई। हेमचंद्र भी कुमारपाला के ही कोर्ट में थे। यही कुमारपाला जो कि इंडियन किंग है, चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते गुजरात के। तो देखो जब आप विकिपीडिया में देखोगे कुमारपाला चरित्र के और मतलब लेखक कौन है, तो आपको वहाँ पे हेमचंद्र देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेमचंद्र ने इसे कंपोज किया, हेमचंद्र जयसिम्हा दोनों ने इसको अपने अपने तरीके से कंपोज किया, इसलिए यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। नाउ थर्ड वन इज दैट हिमारा काव्य। हिमारा काव्य बिलोंग करती है हिमारा देव किंग से। ये हिमारा देव आखिरी चहमाना किंग थे रणस्थंभापुर के, जो कि आज के डेट का मॉडर्न रणथंबोर है। ओके, तो ये जो हिमारा का काव्य है ये नयचंद्र सूरी ने लिखा था। उनके जो पोएट, उनके कवि थे नयचंद्र सूरी, हिमारा देव के, ये उन्होंने लिखा था। नाउ फोर्थ वन इज दैट नवासह शंकर चरिता। ये पद्मागुप्ता के द्वारा लिखा गया। ये जो नवासह शंकर चरिता है ये सिंधु राजा से बिलोंग करता है। ये सिंधु राजा इंडियन किंग थे, परमारा डायनेस्टी के, जिन्होंने मालवा रीजन पे रूल किया था लेट
टेंथ सेंचुरी के आखिरी समय में इन्होंने रोल किया था। ये जो सिंधु राजा चरिता थे, ये जो सिंधु राजा किंग थे, उन्हीं की पूरी लाइफ हिस्ट्री पे बेस्ड है ये नवासह संगा चरिता। ओके ना, यहाँ पे फिफ्थ है भोजा प्रभाबंदा ऑफ बलाल। ये जो भोजा प्रभाबंदा बलाल है, ये एक्चुअली जो भोजा किंग थे प्रमार डायनेस्टी के, ये उस पर बिलोंग करती है। उनका जो किंगडम था वो सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करता था। सेंट्रल इंडिया में उनका किंगडम था, उनका राज्य था। एंड जो उनके कवि थे बलाल, उनके जो कोर्ट पोएट थे, उन्होंने भोजा प्रबंधा लिखा है प्रमार किंग भोजा की लाइफ हिस्ट्री पे। नाउ सिक्स्थ है पृथ्वीराज चरिता, ये चांद बरदा है। देखो पृथ्वीराज चरिता के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड है ये पूरी बायोग्राफी। पृथ्वीराज चौहान चहमाना किंग थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे उनके जो कवि थे, जो कोर्ट पोएट थे चांद बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज चरिता लिखी। देखो अभी तक हमने जितनी भी बायोग्राफीज देखी, ये सब चीज़ तो प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन इन सब से जो बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर बोला जाए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो बेस्ट इलिस्ट्रेशन है हिस्ट्री राइटिंग का, जो कि मॉडर्न हिस्टोरियंस के द्वारा भी अप्रिशिएट किया गया है, वो है हमारा राज तरंगिणी बाय कल्हाना। ये जो राज तरंगिणी बुक है, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आपके बायोग्राफीज पे, या फिर बोला जाए जो भी हमारे पास प्रेजेंट है किंग्स के बायोग्राफीज, उसके लिए। अब ये बेस्ट क्यों है, आखिर इसमें ऐसा क्या चीज़ दिया हुआ है? तो ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो राज तरंगिणी वो किसी एक राजा के ऊपर नहीं लिखी गई है। राज तरंगिणी एक्चुअली कश्मीर की हिस्ट्री है। पूरी कश्मीर, जो उस समय की कश्मीर थी, उसमें कितने राजाओं ने राज किया था, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या था, वो हर चीज़ प्रेजेंट है। एंड इसको कल्हाना, जो कि एक कश्मीर के रहने वाले थे, कश्मीरी ब्राह्मण बोल सकते हो आप उसको, उन्होंने इसको पूरा संगठित किया है, इसको बनाया है। उनकी जो क्रिटिकल मेथड्स थी हिस्टोरिकल रिसर्च को लेकर के, उनके जो इम्पार्शियल ट्रीटमेंट थे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिलाती है। आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस के बीच में उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाती है। आखिर ये चीज़ क्या था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जितने भी अपने हिस्टोरिकल रिसर्च थे उसको उन्होंने अपने बुक में डाला था। देखो किसी एक राजा की तो वो स्टोरी है नहीं, किसी एक राजा की तो वो लाइफ स्टोरी है नहीं, उन्होंने बहुत सारे राजा के बारे में उसमें दिखा है जो भी कश्मीर में प्रेजेंट है, जिन्होंने भी कश्मीर पे रूल किया था। तो उन्होंने सबको संगठित किया और उनको अपनी बुक राज तरंगिणी में डाला। राज तरंगिणी बुक का मतलब ही है द रिवर ऑफ किंग, जिसमें बहुत सारे किंग्स के बारे में दी गई है। ओके, तो हाँ, अब हम और क्या बता रहे थे, ये जो राज तरंगिणी, ये जो कल्हाना पोएट है, इन्होंने बहुत सारे जो हिस्टोरिकल फैक्ट थे उनको इम्पार्शियल करके सबको डाला। मतलब ऐसा नहीं कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये हिस्टोरिकल फैक्ट कम इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सारे हिस्टोरिकल फैक्ट को, जो भी उन्होंने रिसर्च किया, उनको अच्छे तरीके से अपने बुक में डाला। तो ये चीज़ जो आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत अच्छा लगा एंड वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की। देखो ये जो कल्हाना है, ये कश्मीरी ब्राह्मण है एंड उनको कश्मीर का फर्स्ट हिस्टोरियन भी माना जाता है। ज़्यादातर हमें जो कल्हाना के बारे में पता चलता है वो उनकी बुक राज तरंगिणी के जो शुरुआती कुछ पन्ने उनसे पता चलता है। उन्होंने अपने बुक में अपनी जो व्यूज़ है कि किस तरीके से हिस्ट्री को लिखना चाहिए या फिर किस तरह से हिस्ट्री लिखा होना चाहिए, उस चीज़ पे भी उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ दिए। तो यहाँ पे कुछ वर्सेस दिए गए हैं, जैसे कि वर्सेस 7 फेयरनेस, वर्सेस 11 साइट अर्लियर ऑथर्स, वर्सेस 12 सुभद्रास पोएम। तो ये सारे कुछ वर्सेस हैं, वर्सेस 13, वर्सेस 14, वर्सेस 15, ये सारे कुछ वर्सेस हैं जिनमें उन्होंने अपने व्यूज़ बताए गए हैं कि आखिर हिस्ट्री को लिखा कैसे होना चाहिए। तो ये सारे वर्सेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो चीज़ मेन समझना था वो हमने समझ लिया, हमने कवर कर लिया ना। ये जो कल्हाना का वर्क है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और बहुत वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है अर्ली लेजेंड्स के ऊपर, अर्ली कस्टम्स के ऊपर एंड अर्ली हिस्ट्री के ऊपर कश्मीर की। तो यहाँ पे जो हमारा बायोग्राफीज है वो खत्म होता है। अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर। तो ये जो बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर है, अब हम इसके बारे में देखेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिटरेरी सोर्स में, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सब चीज़ जानेंगे। देखो जो अर्ली इंडिया का लिटरेरी सोर्सेस है वो ज़्यादातर आपके सांस्कृतिक लैंग्वेज में, और आप ये भी कह सकते हो कि जो लिटरेरी सोर्स है अर्ली इंडिया के वो ज़्यादातर आपके सांस्कृतिक लैंग्वेज के सोर्स है। बट कुछ लिटरेरी सोर्स ऐसे भी है जो कि नॉन सांस्कृतिक सोर्स है, जो कि आपका बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर है। बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है नॉन सांस्कृतिक सोर्स के। इट मीन्स कि ये सांस्कृतिक लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है। ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर है वो सांस्कृतिक लैंग्वेज में प्रेजेंट नहीं है। ये आपके या तो पाली या तो प्राकृत लैंग्वेज में है। प्राकृत लैंग्वेज एक संस्कृत का ही फॉर्म है, संस्कृत लैंग्वेज का एक फॉर्म है एंड ज़्यादातर इसके जो अर्ली जैन लिटरेचर है वो आपके प्राकृत लैंग्वेज में प्रेजेंट है।
पाली लैंग्वेज भी एक प्राकृत लैंग्वेज का फॉर्म है एंड बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर आपके पाली लैंग्वेज में प्रेजेंट है। देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि जो लॉर्ड बुद्धा का टाइम पीरियड था, ठीक है, उस समय पाली लैंग्वेज का चाल चलन था एंड लॉर्ड बुद्धा जो थे उन्होंने भी अपनी जितनी भी टीचिंग्स थी, जितनी भी स्पीच थे वो पाली लैंग्वेज में दिए थे। इसलिए जो अर्ली बुद्धा की जो लिटरेचर है वो पाली में डेवलप हुई, पाली में कंस्टिट्यूट की गई। बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ साथ ये जो लिटरेचर है बुद्धिस्ट लिटरेचर ये आपका श्रीलंका तक भी पहुंच गए थे। बहुत सारे जो अशोकन एडिक्ट्स हैं वो भी आपके पाली लैंग्वेज में ही हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे दिया गया है त्रिपिटिकास के बारे में। आखिर ये त्रिपिटिकास है क्या चीज़? देखो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो बहुत बड़ा लिटरेचर है, बहुत सारे लिटरेचर्स उसमें प्रेजेंट हैं। त्रिपिटिकास उसमें से एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, आप बोल सकते हो वन ऑफ द मेन बुद्धिस्ट लिटरेचर है त्रिपिटिकास। ये जो त्रिपिटिकास है ये हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताता है, वो स्टेट ऑफ अफेयर्स बताता है भारत देश का, इंडिया का, जब बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा का टाइम पीरियड चल रहा था एंड 16 महाजनपद का टाइम पीरियड चल रहा था। त्रिपिटिकास एक कॉमन नेम है बुद्धिस्ट कैनोनिकल में एंड ये जितनी भी त्रिपिटिकास हैं ये पालीज में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। त्रिपिटिकास आपके पाली, जापानीज, चाइनीज, तिब्बतियन सारे वर्जन में प्रेजेंट है। देखो ये जो त्रिपिटिका लिटरेचर है ये त्रिपिटिका लिटरेचर 3 फॉर्म में डिवाइडेड है, या फिर आप बोल सकते हो ये 3 फॉर्म में सब डिवाइडेड है। एक है आपका सुत्त पिटका, दूसरा है आपका विनय पिटका एंड तीसरा है आपका अभिधम्म पिटका। ये 3 जो बुक्स हैं, ये 3 जो लिटरेचर है ये आपके त्रिपिटिकास के फॉर्म में, त्रिपिटिकास के अंदर ये तीनों हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो ये जो तीनों है ये सब डिवीजन है त्रिपिटिकास के। त्रिपिटिकास को 3 फोल्ड बास्केट्स भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ये तीनों लिटरेचर, ये तीनों बुक प्रेजेंट है, द सुत्त पिटका, द विनय पिटका एंड द अभिधम्म पिटका। ओके, जो बुक्स है विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधम्म पिटका, इसके बारे में जानते हैं। ये जो सुत्त पिटका जो बुक है इसमें आपको बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे, स्टोरीज, पोएम्स एंड डायलॉग्स के फॉर्म में। ये जो विनय पिटका बुक है ये एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया गया है ये एक्चुअली उनकी बुक है एंड इसको बुक ऑफ डिसिप्लिन भी बोला जाता है। इसमें टोटल 2 to 7 रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रेजेंट है, दिए गए हैं मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। ये जो विनय पिटका बुक है ये 386 BC में लिखा गया था। इसमें बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट है, बुद्धिज्म से रिलेटेड, उनकी स्टोरी से रिलेटेड, उनके लाइफ इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी। ओके, नाउ यहाँ पे एक इमेज दिए गए है जो कि एक इलिस्ट्रेटेड फ्रंट पीस है जापानीज वर्जन का विनय पिटका का। जो विनय पिटका जो बुक है उसमें जो चीज़ें लिखी गई है उसका एक जापानीज वर्जन की यहाँ पे इमेज दी गई है। 12th सेंचुरी का कंस्टिट्यूट किया हुआ है। ना अब देखते हैं हम अभिधम्म पिटका। एक्चुअली ये जो अभिधम्म पिटका है ये लेटेस्ट वर्जन है और बोल सकते हो ये लेटेस्ट त्रिपिटका है। ओके, ये जो अभिधम्म पिटका है ये सबसे बाद में कंस्टिट्यूट किया गया था, इसीलिए इसको द लेटेस्ट ऑफ त्रिपिटका बोला जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड दी गई है। ओके, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड हर चीज़ें इसमें दी गई है, जैसे कि आपका एथिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, थियोरीज ऑफ नॉलेज हो गया एंड द मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा सुत्त पिटका है यहाँ पे उसके डिविजन्स के बारे में दिया हुआ है। ये देखो बोथ सुत्त पिटका भी विनय पिटका भी, ये जो दोनों डिविजन्स है आपके त्रिपिटकास के एंड इनके डिवीजन होने के बावजूद विनय पिटका, सुत्त पिटका के और भी डिविजन्स हैं। इसमें और भी अलग अलग बुक्स प्रेजेंट है दोनों में, विनय पिटका में भी एंड सुत्त पिटका में भी। विनय पिटका में 3 डिफरेंट बुक्स हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट है सुत्त विभंगा, कंदका एंड परिवारा। एंड जो सुत्त पिटका है उसमें आपको 5 बुक्स देखने को मिलेंगे, 5 डिविजन्स देखने को मिलेंगे, 5 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जिसको कि निकायास बोलते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका दीघा, मध्यमा, संयुत्ता, अंगुरत्तरा एंड कुद्दका। ठीक है, यहाँ पे आपका कुद्दका नियका के बारे में दिया गया है क्योंकि कुद्दका नियका में आपको बहुत सारे लंबे लंबे स्पीचेस, राइटिंग्स, ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ डिस्कर्स है। इसमें बहुत सारे स्पीचेस, राइटिंग्स दिए गए हैं बुद्धिस्ट से रिलेटेड। ओके, ये जो कुद्दका नियका है, अब ये जो बुक है सबसे पहले त्रिपिटकास के 3 डिविजन्स, त्रिपिटकास में 3 डिविजन्स आए, सुत्त पिटका के 5 डिविजन्स, उसके बाद जो 5वां डिवीजन है कुद्दका नियका उसके भी और 3 डिविजन्स हैं जिसमें क्या आपका आता है त्रिगथा,
त्रिगथा एंड जातका। जातका को हम सब जानते हैं क्योंकि ये जो जातका बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज दी गई है बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड। इसमें बहुत सारी स्टोरीज दी गई एंड इसको एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हिस्टोरियंस के लिए। जातकास में टोटल 550 से भी ज़्यादा स्टोरीज हैं। ये लॉर्ड बुद्धा है, उनके जन्म, उनके टाइम पीरियड, जब तक वो थे, उनके स्पीचेस, उनकी थ्योरीज, उनकी टीचिंग, इन सब से रिलेटेड उसमें बहुत सारी स्टोरीज दी गई है। एंड ये जो जातका है ये आपको संस्कृत एंड चाइनीज़ लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे। संस्कृत लैंग्वेज में इसको जातका माला बोला जाता है एंड चाइनीज़ लैंग्वेज में जातका बुक को सदोक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो जातका है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी चली, तो बहुत सारे डिफरेंट जगहों में इसको एज अ स्कल्पचर बेस बना करके भी प्रेजेंट किया गया है, रखा गया। जैसे कि आपका हो गया बारहुत, सांची, नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती, यहाँ पे इसके स्कल्पचर्स प्रेजेंट हैं। ये जो जातका है ये एक्चुअली बुद्धिज्म एंड जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी हिस्ट्री पे एक झलक दिखाता है, हमें एक झलक देता है। ओके ना, अब हम देखते हैं त्रिगथा एंड त्रिगथा का इंपॉर्टेंस। ये जो त्रिगथा एंड त्रिगथा है ये दूसरा डिवीजन से आपके कुद्दका न्याका के टोटल 3 डिवीजन है, त्रिगथा, त्रिगथा एंड जातकास। जातकास के बारे में हमने देख लिया, अब त्रिगथास एंड त्रिगथास देखते। जो त्रिगथास है ये एक्चुअली एल्डर मॉन्क्स के वर्सेस है एंड जो त्रिगथास है ये एल्डर नन के वर्सेस है। जो मेल बुद्धिस्ट थे उनको मॉन्क बोला जाता था एंड जो फीमेल बुद्धिस्ट थे उनको नन बोला जाता था। ये जो त्रिगथास एंड त्रिगथास है ये एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जो कि बुद्धिस्ट संघ जो थे, जो गठ था, उनके लोगों के द्वारा नरेटेड किया गया है, गाया गया है, लिखा गया, कंपोज किया गया है। जो ये जो त्रिगथा है ये एक्चुअली फर्स्ट सर्वाइविंग पोइट्री है इंडिया की जो कि वुमेन्स के द्वारा कंपोज किया गया है। ये सिर्फ बुद्धिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बट कि जेंडर स्टडीज़ के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो गथाज है त्रिगथास का, ये वुमेन के व्यूज़ को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है मैन के साथ। माना जाता है कि वुमेन एंड मैन दोनों इक्वल है स्पिरिचुअल अटेनमेंट के टर्म्स में, मतलब दोनों इक्वल है आपके स्पिरिचुअल अटेनमेंट को फॉलो करने के लिए, उसको अपनाने के लिए। नाउ तो अभी तक जो हम देख रहे थे वो एक्चुअली कैनोनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर थे जो कि संस्कृत लैंग्वेज में नहीं थे, पाली, प्राकृत एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट थे। बट कुछ ऐसे भी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जो कि संस्कृत में प्रेजेंट है टोटली। उसमें से एक है मिलिंदापना। ये जो मिलिंदापना है ये एक्चुअली इसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद के क्वेश्चंस, उसके प्रश्न। ये 1st सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी CE के बीच में कंपोज किया गया। ये जो मिलिंदापना है ये एक्चुअली एक बुक है डायलॉग्स की। इसमें डायलॉग्स प्रेजेंट है, एक्चुअली इसमें ना बात हो रही है, 2 जन के बीच में बात हो रही है, उसी पे ये पूरी बुक कंस्टिट्यूट है, कंपोज किए गए। एंड वो 2 जन कौन है? पहला तो आपका हो गया इंडो ग्रीक किंग मेनांदर जो कि मिलिंद है, वो क्वेश्चन करता है। एंड दूसरा आपका हो गया बुद्धिस्ट मॉन्क नागासेन जो कि उसके आंसर्स देता है बुद्धिज्म से रिलेटेड। ओके नाउ अब यहाँ पे कुछ और क्रॉनिकल्स भी हैं जो कि हमें बुद्धा के एनलाइटमेंट के बारे में एंड बुद्धिज्म की हिस्ट्रीज के बारे में बताता है। वो क्या हो गया आपका वंशा द ग्रेट हिस्ट्री एंड दीपावंशा द हिस्ट्री ऑफ आइलैंड्स। नाउ तो अब हम जैन लिटरेचर को देखेंगे। तो अभी तक हमने जिस तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखा था, उनके लिटरेचर बुक्स देखे थे, उनके टेक्स्ट देखे थे जो कि एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी प्लेस करता है लिटरेरी सोर्सेज में, उसी तरीके से जैन लिटरेचर की भी कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी है टेक्स्ट की। ये जो जैन लिटरेचर की जो बुक्स है, जो लिटरेरी टेक्स्ट है, वो एक्चुअली अर्धमगधी लैंग्वेज में लिखी गई है। अर्धमगधी एक तरीके का प्राकृत लैंग्वेज है। ओके ये जो जैन लिटरेचर है ये बहुत सारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन है इसमें जो कि हेल्प करती है हमें एंशिएंट इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट रीजन की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये जो लिटरेचर है दिगंबर, देखो हम सब जानते हैं कि जो जैन है, जैनिज्म है, वो 2 ग्रुप्स में बटे हैं, एक तो दिगंबर्स एंड एक श्वेतांबर्स। तो जो दिगंबर्स की जो लिटरेचर है वो एक्चुअली जैन स्वरासिनी लैंग्वेज में लिखी गई है एंड जो श्वेतांबर्स की लिटरेचर है वो एक्चुअली अर्धमगधी की 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई है, मतलब 2 डिफरेंट जगह में बोले जाने वाली जो अर्धमगधी लैंग्वेज है ये उस पर लिखी गई है। महावीर की जो टीचिंग्स थी, जो उनकी स्पीचेस थी, जो उनकी शिक्षा थी, जो उन्होंने अपने स्टूडेंट को दिया था, उनको सबसे पहले 14 पूर्वाज के बुक्स में कंपाइल किया गया। ये जो 14 पूर्वाज ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ बुक्स है, एक सैक्रेड टेक्स्ट है जैन लिटरेचर्स की। ओके 4th सेंचुरी BC में स्थूलभद्र
स्थूलभद्रा एक्चुअली एक मॉन्ग है जैनिज्म के, जिन्होंने एक काउंसिल बुलाई एंड उन्होंने जैन लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स को 12 अंगाज में रिकंस्ट्रक्ट किया था। 5th सेंचुरी में फिर से एक काउंसिल बुलाए गए वल्लभी में, जिसमें कि बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट थे जैन लिटरेचर के उनको प्रेजेंटेड फॉर्म रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था। यहाँ पे 2 इमेज दी गई है। यहाँ पे जो पहला इमेज है ये एक्चुअली महाकापी जताका की है, जो कि बरहुत में इसका स्कल्पचर बनाया गया है। एंड जो दूसरा इमेज है ये सीबी जताका की है। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ स्क्रिप्चर्स दिए गए हैं, कुछ सैक्रेड बुक्स दिए गए हैं जो कि श्वेतांबर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। एंड ये सैक्रेड बुक्स है आपके जैन लिटरेचर की भी। तो इसमें जो बुक्स है वो है आखिर आपके 12 अंगास, 12 उपांगास, 10 प्रकीर्णास, 6 छेदासूत्र, 2 सूत्रास एंड 4 मूला सूत्र। अब देखते हैं ये जो जैनिज्म लिटरेचर थे इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती, इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करती थी। तो जो जैनिज्म लिटरेचर थे उसमें उसके कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि जैनिज्म रिलीजन में फॉलो करना पड़ता था। वेरियस लीजेंड्स के बारे में, जैनिज्म रिलीजन के जो वेरियस लीजेंड्स होते थे, जो मॉन्क वगैरह होते थे, उनके बारे में देखने को मिलता है। जैनी डॉक्ट्राइन्स के बारे में देखने को मिलता है, उनके सिद्धांतों के बारे में देखने को मिलता है। एंड मेटाफिजिक्स इट मीन्स अध्यात्म की बात है, अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। देखो एक्चुअली मेटाफिजिक्स का मतलब होता है, ये एक्चुअली एक फिलॉसफी का ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज की बात सीखते हैं। नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब आपके अस्तित्व के होने की बात, सच्चाई, सत्य और नॉलेज की बात हम देखते हैं, तो मेटाफिजिक्स होता है। ओके, जो दिगंबर्स थे, देखो जैसे कि हम जानते हैं श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स 2 ग्रुप थे जैनिज्म में। तो जो दिगंबर्स थे उनका ऐसा मानना था कि जो ओरिजिनल पूर्वज थे वो लॉस्ट हो चुके, ख़त्म हो चुके। अब ये ओरिजिनल पूर्वज क्या थे, जो कि हमने देखा था महावीर की जितनी भी टीचिंग थी उनको सबसे पहले बुक में कंस्टिट्यूट किया गया था, बुक में कंपोज किया गया था, जिसको कि पूर्वा बोला जाता है। ऐसे 14 पूर्वज थे। तो दिगंबर्स का ऐसा मानना था कि जो ओरिजिनल पूर्वज थे, जो ओरिजिनल जो कंपोज किया गया था बुक महावीर की टीचिंग्स पे, वो लॉस्ट हो चुकी है। इसीलिए वो श्वेतांबर्स के जो बुक्स थे, जिस बुक्स को श्वेतांबर्स ने एक्सेप्ट किया था, ये 6 बुक्स को जिनको कि श्वेतांबर्स ने एक्सेप्ट किया था, इनको वो नहीं मानते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। ओके, वो दिगंबर्स कौन सा स्क्रिप्चर्स यूज़ करते थे, कौन सा लिटरेचर, कौन सा बुक्स यूज़ करते थे, वो सारे बुक्स यूज़ करते थे जो कि उनके आचार्य लिखते थे महावीर के ओरिजिनल टीचिंग्स पे। महावीर की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनके ज्ञान पे जो उनके आचार्य बुक लिखते थे वो उनको यूज़ करते थे एज देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हम जैन लिटरेचर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अब यह हमारी बात हो जाती। तो हम जैन लिटरेचर को हिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैनिज्म के डॉक्ट्राइन्स को समझने के लिए, उनके सिद्धांतों को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइवल्स स्कूल के डॉक्ट्राइन्स को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो शिक्षा का जो स्कूल था उसके प्रिंसिपल्स को, उसके सिद्धांतों को समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो सेंट थे, मॉन्क थे, जो साधु संत थे, भिक्षुक थे, उनके लाइफ स्टोरीज को जानने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जैनिज्म लिटरेचर था, बुद्धिस्ट लिटरेचर था, ये यहाँ पे हमारा एंड होता है, ख़त्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 1 देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी क्वारीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं, आपको ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइज थैंक यू।